कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। आज डे 93 है हमारे चैलेंज का। और अगर हम एसयूवी की बात करें, लाइक अगर कोई एसयूवी के बारे में सोचता है एक 7 सीटर, तो उसके दिमाग में लाइक सबसे पहले दो गाड़ियों का नाम आता है, एक फॉर्च्यूनर और एक एंडेवर। फॉर्च्यूनर में लेजेंडर भी आ जाती है, तो लेजेंडर को असाइड रखते हैं, बट ये दोनों नाम सबसे पहले आते हैं अगर हम बात करें। हालांकि एंडेवर अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट अगर हम आज से 4-5 साल पहले की बात करें, तब भी एंडेवर और फॉर्च्यूनर ही चलती थी ट्रेंड में। अगर कोई 7 सीटर की बात करता था या लेने की सोचता था, तो इन दोनों के बारे में ही सोचता था। तो उस टाइम का एक आपके सामने एक रिव्यू ला रहा हूँ। लाइक 2017 की कार है आइसूजू MU-X, और आप फुल वीडियो देखना, फुल ओनरशिप रिव्यू देखना, और आप लाइक कंपेयर कर पाओगे कि ये कार फॉर्च्यूनर और एंडेवर से कम बिल्कुल भी नहीं है। और उस टाइम पे उस कार का प्राइस ऑलमोस्ट 27 लाख था। तो वीडियो एंड तक देखना है, होप सब वीडियो एंजॉय करोगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो गाइस, एक और वीडियो के साथ आगे आपके सामने एक और ओनरशिप रिव्यू, एक और वॉक अराउंड भी कर लेंगे हम इस कार का, क्योंकि मैं तो पहली बार ही ड्राइव करी आज ये कार। और पहली बताओ तो ऑसम फील है। मतलब चलो मैं बोलूँगा नहीं, बट काफ़ी गाड़ियों को फेल कर दिया इस कार ने जब मैंने चलाया। मैं उन कार्स का नाम नहीं लूँगा। तो कुछ इस तरह की आपको मिल जाती है आइसूजू MU-X। 2017 का मॉडल है ये, 5 साल पुरानी कार है ये। एंड 3000 सीसी का डीजल इंजन आता है इसमें, जो 174 bhp प्रोड्यूस करता है और 380 Nm टॉर्क। इसके ओनर से मिलवा दो, सब जानते हो इसके ओनर को। संभव भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो आज हम करेंगे आपकी कार का एक ओनरशिप रिव्यू भी, एक रिव्यू भी। लाइक देखते हैं कैसे इसकी स्टेपनी यहाँ पे मिलती है आपको। बैक से कुछ इस तरह की प्रोफाइल मिलती है। ये जो गार्डर है ये तो बाहर से लगवाए होंगे, ठीक है। एंड फ्रंट से एक बार लुक दिखा दो आपको गाइस MU-X की। तो गाइस ये आपको फ्रंट से ऐसी प्रोफाइल मिल जाती है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है और बहुत अच्छी फील दे रही है ये। बाकी एक बार अंदर बैठते हैं कार के और फिर बात करते हैं भाई से कि कैसे विचार बन गया कि आइसूजू MU-X ही लेनी है। विचार कैसे बन गया कि MU-X लेनी है? विचार इसलिए बन गया, तब 7 सीटर की जरूरत थी। 7 सीटर जब भी कोई इंसान बोलता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आज से 2 साल पहले तक तो 2 ही नाम आते थे, फॉर्च्यूनर, एंडेवर। फिर ये तीसरा नाम और तीसरी गाड़ी कैसे आ गई, आइसूजू MU-X? क्योंकि 5 साल पहले एक हमारे कंसिडरेशन में इनोवा भी थी। हाँ, इनोवा मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इनोवा हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे बड़े भाई को वो टैक्सी लुक देती है। हाँ। हमने बोला उस पर 5-7 लाख रुपए लगा के उसको A1 हम उसको ट्यून करा देंगे, बॉडी लगवा देंगे। बट भाई ने बोला उसको आप रॉकेट बना दो, बट वो रहेगी टैक्सी। तो इनोवा हमने ऐसे कैंसिल करी। ठीक है। एंडेवर इसलिए नहीं पसंद आई कॉज बहुत ज्यादा बॉडी रोल था। अच्छा, मानता हूँ तब 3.2 था, फीचर वाइज वो ज्यादा एनरिच थी, बट तब इससे 5 लाख महंगी भी थी, प्लस बॉडी रोल भी ज्यादा था। अच्छा। और फॉर्च्यूनर हमने इसलिए कैंसिल करी, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा ब्लैक इंटीरियर, और वही सेम फीचर थे 5 साल पहले। फॉर्च्यूनर तो फीचर्स के लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रॉ है वो कार। जैसे वो थी वैसे ये थी। बस ये है कि ये हमको तब पड़ी थी 27 लाख की। अच्छा। ये टॉप मॉडल है 4x2, ओके, 85 स्पीड 80, ठीक है। 3000 सीसी आपका ये पड़ता है, ऑल 4 डिस्क के साथ आती है। ओके। फॉर्च्यूनर तब भी टॉप मॉडल 40 लाख का था। अच्छा। तो इस चक्कर में हमने उसको कंसिडरेशन से ही निकाल दिया। 2017 जून की बात है। हाँ। तो इसलिए हमने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन ये है। एक और ऑप्शन था हमारे पास, रेक्सटन। अच्छा। रेक्सटन RX-6 हाँ। हमने देखी थी, बट जब हमने देखा कि RX-7 आ रही है जो कि ऑल्ट्यूरस G4 है, बट उसको आने में अभी से मतलब तब से 1 या 1.5 साल था, तो हमको अर्जेंटली चाहिए थी, तो हमने नहीं ली। वी रिग्रेट, क्योंकि उसमें फीचर वाइज बहुत अच्छी है, पिकअप वाइज ऐसी ही है, बट हम इस गाड़ी को लेके बहुत खुश हैं। अच्छा। कोई भी इशू नहीं है आज तक, बहुत दमदार है। हाँ, लाइक 5 साल पहले भी सारे इसमें कंट्रोल्स दिए हुए हैं। स्टीयरिंग में इवन आपको वही ऑटोमेटिक है, हमारा बटन स्टार्ट स्टॉप भी है इसमें, ये इलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स भी है। आज से 5 साल पहले भी दे रही थी ये कार आपको। प्लस इसमें आपको ये बोर नहीं करेगा। अच्छा, CD DVD ये कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है। ओके। लाइव सराउंड सिस्टम, इसकी ट्विटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं।
तो ये 5 साल पहले के हिसाब से तो बहुत ज्यादा फीचर्स है इसमें, फुली लोडेड है ये बिल्कुल। जिस दिन हम पहले दिन लाए थे तो साइड में एक और रेड लाइट पे फॉर्च्यूनर वाला था। हाँ। वो भी नई गाड़ी लाया था, उसने शीशा नीचे करके कहता है ये आपकी गाड़ी कौन सी है? हाँ। बहुत अच्छी है। हाँ। तो तब हमको पता चल गया था कि ये कहाँ स्टैंड करती हाँ। है। फॉर्च्यूनर के लिए हेट नहीं है, बट इसकी लीग अलग है और फॉर्च्यूनर की लीग अलग वो है। कंपैरिजन नहीं, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ। अब जैसे इसमें ये गाड़ी स्टोरेज प्रैक्टिकलिटी के लिए प्रैक्टिकलिटी देखो आप, इसमें ये स्पेस है, स्टोरेज ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, आपको हर जगह स्टोरेज है। पॉकेट, ये यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको। सही कह रहे हो, लाइक हर चीज का जुगाड़ दिया आपके लिए। आपको लॉन्ग रूट के लिए ही ये गाड़ी बनी है। आपको प्यास लग रही है, कोक गर्म है, उसमें डाली, कप होल्डर में डाली, आपने अपनी चिल कर ली। अच्छा, ठीक है, आराम से। पीछे लेग स्पेस वाइज, ओवरऑल कैबिन स्पेस वाइज ये बेस्ट है। फॉर्च्यूनर, एंडेवर कोई इसके सामने स्टैंड नहीं करती स्पेस वाइज। मैं आपको एक बार पीछे बैठ के भी दिखाऊंगा। बाकी गाड़ी में फीचर, कितने ट्रिप्स मार लिए इस कार ने? इसमें बहुत ट्रिप्स, मतलब आउट ऑफ दिल्ली तो बहुत मार लिए होंगे। हाँ, 10-12 बार चंडीगढ़, 10-12 बार आपका लुधियाना। अच्छा। जयपुर कितनी बार होके आ चुकी है, शिमला, सोलन, मनाली, अच्छा, चक्राता, मतलब बहुत कर, मतलब बस बहुत... लद्दाख रह गई है। अच्छा। बस लद्दाख रह गई है, बाकी ये बहुत घूम चुकी है। कितनी चला लिया आपने 5 साल में? 5 साल के हिसाब से फिर भी ठीक है, 50,000 इस गाड़ी के हिसाब से, जिस हिसाब से मेंटेन रखते हैं। और 5 साल के हिसाब से 50,000 ही चली है, तो ये इसका तो कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो ऐसी है ना, एक बार लो इसको तो 2 लाख किलोमीटर में भी पेलो। ये तो पेलने वाली गाड़ियां होती है। 2 लाख किलोमीटर में भी इसका कुछ फील ये लगाती है इन कार को चला के। अभी मैंने भी चलाई, मतलब पता लग रहा था कि मैं जिस गाड़ी में बैठा उस गाड़ी में बहुत जान है। बहुत। इसमें इलेक्ट्रॉनिकल स्टीयरिंग नहीं आता, हाइड्रोलिक आता है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी बेटर है, लेकिन लो स्पीड इसका स्टीयरिंग ये देखिए, वो तो है, बहुत हार्ड है। हाँ, मेरे को पूरा जान लगा के। बट वो ये तभी एक फील भी आती है आपको कि भाई जान है इस गाड़ी में। ये एंथुसियास्टिक की बात होगी। अब जैसे कुछ लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, कन्वीनियंस वाइज ये थोड़ा सा आपको मतलब हैम्पर करेगा, बाकी और कोई नहीं। इसका एसी इतना चिल्ड है कि आपको मतलब अच्छे एसी फेल कर देगा घर के। ठीक है, डाइकन वाइकन प्रमोशंस ऑल अवेलेबल, सबको बीट कर देगा। पीछे 4 इसके एसी के वेंट्स है। तो बहुत चिल, मतलब लॉन्ग रूट में तो बहुत चिल, जब थक जाओ। बाकी जैसे कभी किसी लॉन्ग रूट में इसकी सबसे लास्ट सीट पे बैठ के गए हो आप? हाँ जी। और कभी कोई दिक्कत तो नहीं है कि लाइक एक टाइम के बाद, मतलब अगर आप कंपैरिजन करो इसके सेगमेंट में, तो इनोवा के बाद यही है। हाँ, क्योंकि लाइक जैसे मैं फॉर्च्यूनर में अगर लास्ट सीट पे हम बैठे तो 1 घंटे बाद ही ना पैर जवाब दे जाते हैं। नहीं, इसमें हम 6 घंटे बैठे हैं, बट ये है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन की बात की, हालत खराब हो जाती है, अच्छी खासी हो जाती है इनोवा के बाद। इनोवा के बाद अगर कोई बैक स्पेस में अच्छी है तो वो तो है। कोई भी गाड़ी नहीं है जो बैक स्पेस में इनोवा के बाद इससे अच्छी हो। फॉर्च्यूनर वगैरह की बैक स्पेस बहुत बेकार। फॉर्च्यूनर एंडेवर तो बैक स्पेस के लिए है ही नहीं, बस उसमें वो आप 5 सीटर मान सकते हो, एक एसयूवी। ये भी एक रीजन था ना लेने का, क्योंकि जब हमको 7 सीटर चाहिए थी तो बेस्ट इन क्लास सेगमेंट का अपना पीछे लेग स्पेस इसी में थी। ठीक, ये बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, बाकी एक बार हम पीछे बैठ के और लास्ट सीट पे भी बैठ के दिखाता हूँ मैं कि कितनी स्पेस मिलती है। और ये आप बाहर से आवाज़ सुन सकते हो कार की, पता लग रहा है कितनी जान है। इसको फोल्ड करने के लिए ये पहले आप ऐसे करिए। हाँ, ये चला गया, फिर फोल्ड हो गया हमारी। बस फोल्ड हो गया। ठीक है, आपकी ये बैक सीट मैं खोल देता हूँ। और अगर हम बैक सीट नीचे कर ले तो हमें बूट इतनी ज़्यादा मिल जाएगी, लाइक कितने परिवारों का सामान आ जाएगा इसमें। तो अब मैं बैठता हूँ एक बार इसकी, और आगे वाली हम कर देते हैं फोल्ड, ताकि पता लगे कितनी स्पेस है हमारे पास। गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, ये नहीं कह रहा कि हाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट हाँ फॉर्च्यूनर और एंडेवर से बहुत ज़्यादा बेटर लगी मेरे को। लाइक मेरे पैर थोड़े बहुत ऊंचे हो रहे हैं, बट फॉर्च्यूनर और एंडेवर में अगर मैं बैठा होता तो मेरे पैर यहाँ नहीं ऐसे होते, लाइक और ऊंचे होते, और ज़्यादा मेरे को लाइक अनकम्फर्टेबिलिटी होती। तो समझ सकता हूँ मैं कि हाँ लॉन्ग ट्रिप्स के लिए नहीं है, बट फॉर्च्यूनर एंडेवर से काफ़ी बेटर है इसकी लास्ट स्पेस। आप सेकंड रो पे लेग स्पेस एक बार मैं दिखाऊं, तो हम एक बार सेकंड रो की भी लेग स्पेस देख लेते हैं।
सेकंड रो में तो एनफ है, यहाँ बाहर से पता लग रहा है कितनी ज़्यादा है। सेकंड रो में प्लस इसमें रिक्लाइन एंगल भी है, वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये अभी सबसे नीचे है। हाँ लेग स्पेस आपकी बहुत ज़्यादा 11 हिल पे, हाँ ये हाइट है। हाँ। और अगर मैं इसको आगे करूँ कि आगे कोई छोटा है, ओए होए इतनी लेग स्पेस है बहुत ज़्यादा। और आगे भी ये भी एम्पल है, आगे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाँ खत्म है। आगे भी है space आगे भी हमारे अभी पास। इतनी है, आगे बैठ जाएगा बंदा, 5'6" या 5'5" का बैठ जाएगा आराम से। बाकी गाइस यही थी हमारी जो एक ओनर रिव्यू लेना था, क्योंकि मेरे को बस जानना था कि भाई आईसूज़ू MU-XE क्यों ली, फॉर्च्यूनर पे क्यों नहीं गए, एंडेवर पे क्यों नहीं गए, जबकि इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। बट हाँ अब पता लग रहा है कि टोटली वर्थ इट है ये हमारी आईसूज़ू MU-X। बाकी कुछ इस तरह की थी हमारी वीडियो। थैंक यू संभव भाई। सबको आपका इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सबको एक बार खुद भी अपने मुंह से बोल दो कि फॉलो कर दे आपको। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम http.sambhav। चलो गाइस, बाकी हम घर जाके बात करेंगे। गाइस आई होप सबने वीडियो एंड तक देख ली होगी और समझ गए होंगे कि 27 लाख में 2017 में भी आपको एक कार में, इस कार में हर एक फीचर मिलता था जो उस टाइम पे फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलता था या फिर एंडेवर में भी नहीं मिलता था। और उससे लाइक बहुत कम प्राइस में, 2017 की बात हो रही है यहाँ पे, पावर सेम मिल रही थी आपको। लाइक बहुत ऑसम कार, बहुत ऑसम पावर है इस कार में। एंड अभी भी ये कार मिलती है। अब हालांकि इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया, 41-42 के अराउंड आती है, बट स्टिल अगर आप फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल पे जाओ तो उससे काफ़ी कम है इसका प्राइस। बाकी आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।